बात करते हैं अपन कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि कार्बनिक अभिक्रियाएं अपनी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो कितने टाइप की हैं, कैसे कैसे होती हैं, तो उनमें क्या किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि अपन ने पहले इंटरमीडिएट पढ़े थे, उससे पहले अपन ने रिएजेंट पढ़े इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब देखते हैं कि भैया कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी अभिक्रिया होगी भी अपनी एडिशन रिएक्शन, क्या बात करेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। उसके बाद में अपन बात करेंगे भैया क्या एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन। और उसके बाद में अपन बात करेंगे भैया रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास। हाँ भैया कौन कौन सी योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में विलोपन अभिक्रिया और ये लास्ट पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखिए किस आधार पर इनको बांटा गया है कि इनके मैकेनिज्म में क्या होता है, किस आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं को अभिकारक एवं आक्रमणकारी, जो बताया था ना रिएजेंट कि रिएजेंट क्या होता है, एक आक्रमणकारी स्पीसीज होती है, अटैकिंग स्पीसीज होता है कि कार्बनिक रसायन में अभिकारक एवं आक्रमणकारी की प्रवृत्ति के आधार पर, किस किस की प्रवृत्ति के आधार पर कि भैया इसका जो अपना सबस्ट्रेट और रिएजेंट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट की प्रकृति के आधार पर इन अभिक्रियाओं को कितने भागों में, मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन एडिशन रिएक्शन, दूसरी पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरी पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथी पढ़ेंगे भैया अपन कौन सी रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। कौन सी चारों रिएक्शन है समझ में आई भैया क्या क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि योगात्मक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है। योगात्मक अभिक्रियाओं में अपन क्या पढ़ेंगे भैया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे भैया अपन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, कार्बन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीनों चीजें समझ में कि योगात्मक कौन कौन, एक बार इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, दोबारा न्यूक्लियोफाइल का और तीसरे में फ्री रेडिकल का। तीनों का एक एक किस किस पे होता है, वो सबस्ट्रेट अलग अलग होगा। वो क्या होगा भैया सबस्ट्रेट आपका जो है वो क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, इस आधार पर ये क्या है अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब बात करते हैं भैया अपन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी क्या है भैया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वही सबसे पहले SN क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SE में भी क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या भैया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में वही मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी आपको रेयर कोई इसका एग्जांपल है, उस पर बात नहीं करेंगे। अब SN अभिक्रियाओं को भी आगे जाके बांट देते हैं कि भैया एलिफेटिक में अलग, एरोमेटिक में अलग। एलिफेटिक में भी SN1 SN2, एरोमेटिक में AR SN1 AR SN2। ये बहुत वाइड रिएक्शन है भैया, बहुत ज्यादा काम में आती है अपन पढ़ के भी आए 12th क्लास में SN1 और SN2। तो अब बात करते हैं भैया अपन एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसमें क्या पढ़ेंगे भैया E1 रिएक्शन।
E1 क्या होती है भैया, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया। क्या हाँ भैया, मोनो मोलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या भैया, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, मोनोमोलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा E2, यहाँ क्या होगा भैया, द्विअणुक। यहाँ पे क्या होते हैं भैया, दो अणु गायब होते हैं। कैसे होते हैं, इनकी मैकेनिज्म जब बात करेंगे। और इसमें क्या भैया, अदर पे आप जैसे पढ़ के आए हो, डी कार्बोक्सिलेशन, डी हेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ये सब चीजें क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, विहेलोजनीकरण, निर्जलीकरण। कोई छोटा अणु बाहर निकलता है, वो बातें करेंगे किसमें, अदर रिएक्शन में। जो भी अपनी 2-4 रिएक्शन बच जाएगी, उनके कुछ नेमिंग रिएक्शन होगी। अब ये बात करते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कौन कौन सी रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे अपन, ये अपन क्या कहेंगे, 1N हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,4 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। ऐसे ही 1N एल्काइल शिफ्ट। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1,3 इथाइल शिफ्ट, 1,4 जो भी अपन पढ़ेंगे एल्काइल समूह का क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन की। एक स्थान से उठकर एल्काइल समूह कहां जा रहा है, दूसरे स्थान पर जा रहा है। इसके अलावा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा कि भैया 4 मेंबर रिंग आपकी 5 मेंबर में कन्वर्ट हो रही है। मतलब रिंग का क्या हो रहा है भैया, एक्सपेंशन हो रहा है कि अपनी 4 वलय थी, जैसे ये रिंग क्या होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो देखेंगे कैसे कन्वर्ट होती है, उस पर नहीं जाएंगे अपन कि 4 मेंबर रिंग 4 सदस्यीय वलय किसमें परिवर्तित होगी, 5 सदस्यीय वलय में कैसे परिवर्तित हो गई, उस चीजों की बातें बाद में करेंगे। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है भैया कि रिंग वलय का क्या संकुचन, यहाँ वलय का विस्तार होता है, यहाँ वलय का संकुचन होता है कि 7 से 6 बन गई, 6 से 5 बन गई, जो भी है अपन देखेंगे ये सब चीजें। हमें यहाँ तक ये था अपना, अपने को पढ़ना क्या है भैया, मेजर टॉपिक है आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या, किस अभिकारक एवं अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक अभिक्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, कार्बन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद में योगात्मक अभिक्रिया हुई, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और मुक्त मूलक कार्बन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भैया विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, और कुछ अदर रिएक्शन होगी, उनके छोटे छोटे नाम, डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, और जो भी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब चीजें अपन किस में पढ़ेंगे, विलोपन अभिक्रिया में। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे अपन, 1N हाइड्राइड शिफ्ट। इसका मतलब कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, कि हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है। और सेकंड है 1N एल्काइल शिफ्ट। 1N एल्काइल शिफ्ट का मतलब कि एक 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,3 इथाइल शिफ्ट, जो भी है, इसके एग्जांपल अपन देखेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे रिंग का विस्तार, वलय का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाती है, 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो रही है, 5-6 में हो रही है, जो भी अभी अपन पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, 3-4 में कन्वर्ट हो रही है। और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भैया वलय का क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, वलय क्या हो रही है, संकुचित होती जा रही है, कि 5 मेंबर रिंग 4 मेंबर में कन्वर्ट हो रही है, 6 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर 5 सदस्यीय वलय में कन्वर्ट हो रही है। ये चीज होती है कि 6-5 में हो रही है, 5-4 में हो रही है, ये चीजें अपने को पढ़ना है। अब अपने हेडिंग डालेंगे भैया क्या, योगात्मक अभिक्रिया।
अब योगात्मक से मतलब क्या है? क्या योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है? कि भैया दो या दो से अधिक जुड़ जाए और क्या बना ले, एक उत्पाद का निर्माण हो। क्या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब योगात्मक अभिक्रिया में अपन समझ में आया? योगात्मक का मतलब क्या है? एडिशन रिएक्शन डाल देता हूं हेडिंग, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है भैया? क्या होगा कि दो रिएक्टेंट मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है भैया? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन पढ़ते हैं, ये तो अपन 10th क्लास 9th 10th क्लास में पढ़ते थे। अब अपनी जो योगात्मक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या आएगी कि भैया ये क्या होती है? असंतृप्त यौगिकों की रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होती है भैया? असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक आप सभी जानते हो, जिनमें क्या उपस्थित होता है? पाई बंद उपस्थित होता है। उनको अपन क्या कहते हैं भैया? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। यह अभिक्रिया किसकी होती है भाई? असंतृप्त यौगिकों की अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पाई बंद टूटकर, क्या एक पाई बंद टूटकर दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं भैया? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A डबल बॉन्ड B, कोई अपना क्या है? अभिकारक। इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं? XY से। यहाँ क्या हो रहा है भैया कि ये अपना क्या है? रिएक्टेंट, और ये मान लेते हैं रिएजेंट होगा। ये कैसा आक्रमण करेगा इसके ऊपर? तो यहां क्या होता है भैया कि ये एक पाई बंद, ये क्या है भैया? पाई बॉन्ड है। ये क्या है? पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड टूटता है और ये दोनों इस पर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। देखो एक पाई बॉन्ड टूटकर क्या दो सिग्मा बंधों का दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है एवं नया उत्पाद प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कैसी कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। लिखेंगे यह असंतृप्त यौगिकों की, यह असंतृप्त यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है, मुख्य अभिक्रिया होती है जिसमें एक पाई बंध टूटकर, जिसमें एक पाई बंध टूटकर दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण करता है, दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब बात करते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया अपन पढ़ के आए कि तीन प्रकार की होती है। वो किस आधार पर होती है कि भैया आक्रमणकारी की प्रकृति के आधार पर, आक्रमणकारी की प्रकृति के आधार पर योगात्मक अभिक्रियाएं, आक्रमणकारी की प्रकृति के आधार पर योगात्मक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। आक्रमणकारी की प्रकृति के आधार पर भी योगात्मक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला हेडिंग डालेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या हेडिंग डाली भाई? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है। हेडिंग डाल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ भाई नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब समझना भी है कि नाभिक स्नेही क्यों कहा है? क्योंकि रिएजेंट पहले अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेही का योग होगा। अटैकिंग स्पीसीज कौन होगा? नाभिक स्नेही योग होगा। भैया ध्यान रखना कि वो नाभिक स्नेही है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। उसके पास क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा।
अब मैं बात करूं कि नाभिक इसमें ही अटैक कर रहा है, तो जो सबस्ट्रेट है अपना, अपन ऐसे तो लिख के आते हैं सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। पहली क्लास में अपनी बात हुई थी इस चीज के बारे में कि ये तो अटैकिंग स्पीसीज होता है, ये रिएजेंट इस पर अटैक करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं केमिस्ट्री रिएक्शन पढ़ रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो भैया रिएजेंट कैसा है? क्या नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है? तो भैया सबस्ट्रेट की नेचर कैसी होगी? भैया ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है देने की, तो इसकी कैसी है? लेने की। अगर ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी भाई। ध्यान रखना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि रिएजेंट कैसा है अपना? नाभिक स्नेही। तो अपना सबस्ट्रेट, अपना अभिकर्मक कैसा होगा भैया? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अपने वर्गीकरण में मैं दोनों चीजें लिखा क्या हूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का एग्जाम्पल और नाभिक स्नेही का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो लिखेंगे इसमें, यह है अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया विषम परमाण्विक, यह है अभिक्रिया विषम परमाण्विक असंतृप्त यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया है। वे विषम परमाण्विक असंतृप्त यौगिकों का मतलब समझ रहे हो? ये क्या नाम है इसका? कार्बोनाइल कंपाउंड। पढ़ के है ना भैया? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड, कीटोन। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या दोनों विषम परमाण्विक है, असंतृप्त है, पाई बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए जैसे हाँ भाई क्या है? विषम परमाण्विक, असंतृप्त है, बिल्कुल है। क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल साइनाइड। इसमें भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा एमाइड, ठीक है। ये सब कैसी अभिक्रियाएं देंगे भैया? हाँ, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, क्योंकि इनमें सभी में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा भैया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन पर कैसा? आंशिक धनावेश उपस्थित है भैया। इनमें सब में क्या है? कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश। आंशिक धनावेश का मतलब क्या है कि भैया ये क्या करेगा? इस पर आसानी से कौन अटैक कर सकता है? नाभिक स्नेही इस पर आकर आसानी से अटैक कर सकता है। अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं सबसे पहले इसी की बात कर लेता हूं, कार्बोनाइल कंपाउंड की अपने की। देख भैया ये क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। इसके ऊपर मैं किसका अटैक कर रहा हूं कि जैसे मैं मान लेता हूं कोई भी रिएजेंट होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे, और दोनों है तो पहले अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा। बस इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो क्या प्रोडक्ट आएगा कि ये जो अपना कार्बन है इस पर न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोफाइल। क्या एक पाई बंध टूटा, दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण हुआ। इसके कुछ एग्जांपल हैं कि जैसे मैं क्या लूं? CH3C, क्या नाम है भैया इसका? हाँ भाई एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड, CH3CHO। अरे इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, CH3CHO या फिर CH3
C डबल बॉन्ड O H, दोनों एक ही बात है भाई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मैं इस पर किसका अटैक कराता हूँ, HCl का। इस पर मैं किसका अटैक कराता हूँ, HCl का। अब आपको पता है Cl माइनस और H प्लस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, भैया नाभिक स्नेही कौन है, Cl माइनस, कहां पे आएगा, कार्बन पर आएगा, और ऑक्सीजन पर क्या जाएगा भैया, हाइड्रोजन। अभी ये चीज समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें, हाँ नहीं, चलो आगे चलते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी है, कैसे क्या बनाई कैसे देख लेते हैं, फिर आगे तो आपको करनी ही है, कुछ एग्जांपल्स देंगे अपन, उनके आंसर निकाल के देने आपको। छोटी सी मैकेनिज्म है, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है कि ये अपना कार्बोनाइल या कोई भी कंपाउंड होता है, इस पे क्या होगा भैया, जैसे मैं किसकी बात करूँगी, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से, किसकी वजह से भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो किसने अटैक किया, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, और क्या बना भैया, कार्बन। भैया अब कौन सा बच गया, इलेक्ट्रोफाइल बच गया, वो क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा अपना, अब देखो कुछ एग्जांपल मैं लिख के देता हूं, आप उनको करेंगे। हाँ भैया जल्दी से इनका आंसर बता दो, फिर अपन एक छोटी सी बात करेंगे, कीटेल, हेमीकीटेल, एसीटेल और हेमी एसीटेल, उनकी बात करेंगे। उससे पहले इन क्वेश्चनों के आंसर, लो करो। करें, हाँ भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn, Cn कहाँ अटैक करेगा भैया, ये यहाँ पे कार्बन पे Cn, ऑक्सीजन पे H, प्रोडक्ट क्या आएगा CH3, C, Cn, OH, CH2 और CH3। कोई समस्या, यहां ध्यान से देखना भैया, ROH है, क्या है ROH, यहाँ पे भैया न्यूक्लियोफाइल OR माइनस है, न्यूक्लियोफाइल क्या है OR माइनस, लिख लेना अगर नहीं पता हो। कार्बन पर अटैक, ऑक्सीजन के बॉन्ड इधर शिफ्ट, क्या बना भैया CH3
COR OH CH2। कोई समस्या? HCN में Cn माइनस होता है, क्या बना? HCCN OH CH2 और CH3। कर लोगे यार? या क्या होगा भैया? हाँ भाई, क्या? OCH3 कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर। ये दोनों बॉन्ड इधर शिफ्ट, क्या? HCOCH3 ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ क्या था? CH3। इसके बाद में NH3 में क्या होता है भैया? NH2 माइनस और H प्लस। ये इधर NH2 और H प्लस। कोई समस्या नहीं? क्या होगा भैया? CH3 C NH2 OH उतारो भाई। हो गया? देखो आगे बात करते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि कैसे अपन देखते हैं इन चीजों को। कि मैंने क्या कहा कि थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ कंपाउंड बनते हैं इसमें, कुछ कंपाउंड बनते हैं, उनके बारे में कई बार ये पूछ लेता है। क्या? जैसे एक क्या है? हेमी एसिटाइल। क्या भैया? हेमी एसिटाइल। उसके बाद में एक है एसिटाइल। एसी हेमीटीटेल। हेमीटीटेल। और एक क्या है अपना? भैया ये दोनों तो किसके नाम से पता चल रहा हमारे को, क्या होंगे? कि ये तो कीटोन के व्युत्पन्न है। ये किसके डेरिवेटिव है भैया? कीटोन के। और ये किसके डेरिवेटिव है भैया? एल्डिहाइड के। भैया एल्डिहाइड कीटोन तो जानते हो ना? हाँ, ये किसके डेरिवेटिव है? एल्डिहाइड के। और वो किसके डेरिवेटिव है? कीटोन के। अब देखो कैसे कि मैं बात करूं कि ये अपना क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है अपना? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अगर क्या है अपने पास में? क्या? तो इसको अपन क्या कहते हैं भैया? हेमी एसिटेल। क्या? हेमी एसिटेल। और एसिटेल क्या होगा भैया? पहले तो एल्डिहाइड ही बनाओ। ये एल्डिहाइड है, ये दोनों क्या हो जाएंगे यार? तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं भैया? एसिटेल। है भैया? क्या कहा कि अगर ये दोनों कौन से हो? OR तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं भैया? एसिटेल। अब बात करते हैं कीटोन। कीटोन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाई ये कीटोन ही है। अगर यहां पे क्या हो? OR और एक, या फिर ऊपर OH लिख दो, OH और OR, तो भैया इसको क्या कहेंगे? हेमी
कीटैल। और अगर दोनों ही साइड क्या हो जाए भैया आर आर, ये तो कीटोन का डेरिवेटिव, ये भी क्या हो जाए ओ आर और ये भी ओ आर, तो अपन इसको क्या कहेंगे भैया कीटैल। देखो भैया हेमी का मतलब क्या है कि ओ एच होगा, हेमी का मतलब क्या है भैया ओ एच होगा, और एसीटेल का मतलब कि इधर एक एच होगा, और कीटेल का मतलब ये दोनों क्या होंगे भैया आर होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हमें ढंग से पहचानना आना चाहिए। कई बार आ जाता है कि हेमी एसीटेल बनेगा कीटेल बनेगा, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हेमी एसीटेल हो गया और क्या कीटेल हो गया। भैया यहां तक अपनी क्या थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आई? इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी योगात्मक अभिक्रिया की, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब वही क्या कि अपना क्या है एक सबस्ट्रेट और एक अपने पास क्या है भैया रिएजेंट। अगर ये रिएजेंट कैसा हो इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पहले अटैक किसका होना चाहिए, पहले अटैक किसका हो इलेक्ट्रोफाइल का, या फिर अपने सबस्ट्रेट की नेचर कैसी होगी भैया न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। तो ये रिएक्शन क्या कहला जाएगी भैया अपनी क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब वही बात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, किसका कौन किनका मुख्य गुण होगा, किन अभिक्रियाओं के लिए ये किन सबस्ट्रेट के लिए ये अभिक्रिया होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अपन बात करते हैं कि भैया ऐसे यौगिक जो क्या है समपरमाणविक, मतलब समपरमाणविक का मतलब कि अपन तो कार्बन की बात करेंगे कि दोनों एटम कैसे हो कार्बन एटम हो, दोनों एटम कैसे हो कार्बन एटम, और कैसे हो असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब कि उनके बिटवीन कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो पाई बॉन्ड। जैसे बात करूं मैं एल्कीन एल्काइन, भैया क्या एल्कीन हो गया एल्काइन हो गया, इन दोनों में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन कैसा बॉन्ड होता है। जैसे ये बात कर लेते हैं अपन कि अपना ऐसा कोई कंपाउंड है एल्कीन है, साफ बात है क्या है एल्कीन। अभी ये कैसी है एल्कीन है। एल्कीन का मतलब क्या हो गया भैया कि मैं कहूं एल्कीन का मतलब ये है सर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या है यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करेगी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगी। तो इस पर भैया कौन आक्रमण करेगा इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, इस पर कौन आक्रमण करेगा इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा भैया, पहले कौन आक्रमण करेगा इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं भैया अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आई भैया इस चीज का मतलब क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का मतलब समझ में आया। ओके अब बात करते हैं कि एक दो एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, फिर याद आएगी कि हाँ भैया ये चीज तो हमने पहले पढ़ी है। एल्किल हैलाइड कक्षा 12 चैप्टर नंबर 10 याद है कुछ, देखो अभी याद आएगा कि क्या कहते थे अपन कि कोई भी एल्कीन लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में किससे कराता हूं HBr से, तो क्या भैया CH3 CH2Br ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट में लिख के आए थे अपन क्या कि एल्कीन पर
एल्कीन पर हेलो अम्लों का योग, एल्कीन पर हेलो अम्लों का योग एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। याद है ना ये चीज। अब अपन बात करते हैं कि अगर ये तो अपनी कैसी थी भैया, सममित एल्कीन थी। कौन सी? कौन सी एल्कीन है भैया ये? सममित का मतलब समझते हो ना, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कार्बन कार्बन दोनों साइड में क्या हो, समान समूह उपस्थित होते हैं, तो अपन उस एल्कीन को क्या बोलते हैं भैया? सममित एल्कीन या सिमेट्रिकल एल्कीन, यही बोलते हो भैया, सममित ही बोलते हो ना। तो मैं बात करूं कि अगर एल्कीन ये हो, क्या फर्क पड़ता है कि कहना तो ये यही चाहता है कि ये कार्बन एक H एक CH3 एक H दूसरा, क्या फर्क पड़ा? दोनों कार्बन एक पे H, इस पे भी H, इस पे CH3 इस पे भी CH3, दोनों है तो सिमेट्रिक एल्कीन ही। सममित का मतलब ही क्या है कि कार्बन के दोनों साइड क्या हो, समान हो, तो अपन उसको क्या कहते हैं भैया? सममित एल्कीन। इस पर अगर मैं किसी हेलो अम्ल का HCl का योग करवाता हूं तो भैया कैसे होगा? CH3 CH, एक पे तो क्या जुड़ गया? H जुड़ गया, और दूसरे पे Cl जुड़ गया। कोई समस्या नहीं इस चीज में भैया, समस्या यहां नहीं आती। समस्या कहां आती है अपनी कि अगर अपनी एल्कीन कैसी हो जाए? असममित एल्कीन। कौन सी एल्कीन है भैया ये? दिख रही है ना कैसे है असममित एल्कीन? हाँ भैया, असममित एल्कीन का मतलब कि देखो इस कार्बन पर एक H एक CH3, और इधर क्या है भैया? इस कार्बन पे एक H और दो है, तो यहाँ HH तो समान है, लेकिन यहाँ CH3 और यहाँ H है, इसलिए इस एल्कीन को क्या बोल देते हैं भैया अपन? असममित एल्कीन। असममित एल्कीन पर जब अपन किसका योग करवाएंगे भैया? मान लीजिए हेलो अम्ल का योग करवाते हैं, तो भैया ये एल्कीन पे योग होता है किस नियम के अनुसार? मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। याद है मार्कोनिकोव रूल? देखो अभी बात करेंगे मार्कोनिकोव रूल होता क्या है। उससे पहले प्रोडक्ट क्या आएगा अपना? ये प्रोडक्ट किस नियम के अनुसार प्राप्त हुआ? मार्कोनिकोव नियम के अनुसार प्राप्त होता है। मार्कोनिकोव नियम क्या था अभी बात कर लेंगे अपन सब चीजों की। उससे पहले अपन बात करेंगे कि देखो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी अपने को, अपने में बात की कि भैया ऐसा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ अपने को ये प्रोडक्ट प्राप्त हो। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे नहीं कह के सर मेरे तो मन ये नहीं कर रहा, मैं तो ये चाहता हूं कि आप ऐसे लिखो, क्या भैया? कि इस कार्बन पे एक जोड़ना है, इस पे एक चीज जोड़नी है, इस बॉन्ड को हटाना है। क्या कि एक इस पे जोड़ना है, एक इस पे जोड़ना है, इस बॉन्ड को हटा देना है। तो एक तो अपना मेजर प्रोडक्ट तो ये है, और माइनर मतलब मेजर प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट तो ये है, और लघु प्रोडक्ट ये है, उत्पाद ये है। बात करते हैं कि मार्कोनिकोव साहब क्या कहना चाहते हैं। मार्कोनिकोव साहब ये कहना चाहते हैं कि असममित एल्कीन पर, क्या असममित एल्कीन पर नाभिक स्नेही का योग, नाभिक स्नेही क्या है यहाँ पे I माइनस, नाभिक स्नेही का योग उस कार्बन पर होता है। इन दोनों की बात चल रही है, कहीं तुम और कहीं चले जाओ, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात चलती है। क्या मार्कोनिकोव नियम के अनुसार असममित एल्कीन में नाभिक स्नेही का योग उस द्विबंधित कार्बन पर होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। भैया यहाँ एक है, यहाँ दो है, किस पर होगा भैया? जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो भैया? कम हो। ये तो क्या था? मार्कोनिकोव रूल। इस कारण इस प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं भैया? मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव रूल याद होना चाहिए भैया, कई बार पूछ लेता है। मार्कोनिकोव नियम को बताइए, समझाइए, लिखिए, जो भी उसकी इच्छा होती है।
तो आप क्या कहेंगे, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार असममित एल्कीन में नाभिक स्नेही का योग उस द्विबंधित कार्बन पर होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। समझ में आई ये चीज? क्या कहना चाहता है मार्कोनिकोव कि भैया नाभिक स्नेही का योग आपको उस कार्बन पर कर दो, जहां उस द्विबंधित कार्बन पर कर दो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। अब आते हैं, ये तो मार्कोनिकोव कहे गए, लेकिन होता कैसे है, ये कैसे पता चलेगा अपने को, इसकी मैकेनिज्म से। किससे पता चलता है? इसकी मैकेनिज्म से। एक दो एग्जांपल और करने को अपन कोई सा भी कर सकते हैं भैया। देखो, सबसे पहले बात करूं कि जैसे ये ले मैं CH3 C, इस पर मैं किसका योग कराऊं भैया? HCN का। HCN में क्या है भैया? आपको पता है नाभिक स्नेही कौन है? Cn माइनस। नाभिक स्नेही कौन है भैया? Cn माइनस। अब Cn माइनस कहाँ अटैक करेगा, ये किसके अनुसार देखेंगे भैया अपन? हाँ भैया, तो मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है?